ये क्या क्या? रोहन, मम्मा को क्या हुआ? क्या हुआ रूही? अरे मेरी इतनी स्ट्रांग वाइफ अजगर से नहीं डरी, उसको भगा दिया, फिर ये आंखों में आंसू क्यों? क्यों रोहन? हेलो, कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा कि मैं बच गया? नाहर जी, कुछ आंसू दुख के नहीं होते, कुछ आंसू दिल से खुशी के भी होते और कुछ आभार के भी। मैं खाटू जी की आभारी हूँ कि उन्होंने आपकी रक्षा की, वरना अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद अपनी चाहती थी। लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना? सब ठीक है रूही, सब ठीक है। वैसे कोई मेरे गले पे हाथ डाले ये तुम्हें मंजूर कहाँ? ये तुम्हें पसंद नहीं है, मुझे अच्छे से पता है, देखा मैंने। रोहन, मैंने देखा जब वो अजगर मेरा गर्दन जकड़ा हुआ था, तुम्हें कितनी जलन हो रही थी, मैंने अच्छे से देखा। अरे एक सेकंड के लिए तो लगा इससे पहले कि अजगर मुझे निगल जाए तुम उसे निगल जाओगे। क्या नाहर जी, आउच! आप भी ना कुछ भी बोल। मारा क्यों? चलो लेप लगाओ। अच्छा लाइए, मैं आपको लेप लगा देती हूँ। Ouch. सब बच्चू। छोटी माँ, आप रूही, अग्नि के कमरे में बहुत सारे मच्छर आ गए हैं, तुम जाके मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती लगा दो, क्योंकि रूहान भी उस कमरे में आता जाता है, कहीं उसे ना काट ले। मम्मी जी, अगरबत्ती लगाना सही नहीं होगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं जाके मच्छर वाला स्प्रे कर देती हूँ, क्योंकि अगरबत्ती अगर इधर उधर गिर गई तो आग लग सकती है। ठीक है। ठीक है मम्मी जी, मैं नाहर जी को लेप लगाकर उसके बाद स्प्रे कर देती हूँ। ठीक है। लगता है अग्नि बाथरूम में। एक काम करती हूँ, तब तक मैं उसके कमरे में ये स्प्रे छिड़क देती हूँ। ये अगरबत्ती की जगह मच्छर मारने वाला स्प्रे क्यों ले आई? इस स्प्रे से तो मुझे एलर्जी है, इससे मेरे पूरी बॉडी में रैशेस हो जाते हैं। अब क्या करूं, कैसे रोकूं इसको?
रूही, रूही, तुम हो क्या यहाँ पे? रूही, अग्नि, अब मैं हूँ, पर तुमने मेरे हाथ में इतने जोर से क्यों मारा? रूही, तुम कैसे बात कर रही हो? मुझे क्या पता होगा कि तुम्हारा हाथ कहाँ है? मैं तो पानी पीने के लिए ग्लास उठा रही थी और मेरा पैर स्लिप और शायद ग्लास उछलकर तुम्हारे हाथ से टकरा गया होगा। रूही, अच्छा, आई एम सॉरी रूही। वैसे किसी और चीज के भी गिरने की आवाज आई, क्या था? अग्नि, हाँ, वो तुम्हारे कमरे में मच्छर बहुत हो गए थे, इसीलिए मैं तुम्हारे कमरे में ये मच्छर भगाने वाला स्प्रे करने के लिए लेकर आई थी। रूही, ये काली वाली ब्रांड का स्प्रे ना मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता, मुझे एलर्जी है इससे। प्लीज इसको यहाँ से लेके जाओ। अग्नि, तुम्हें कैसे पता कि ये खाली बोतल वाली ब्रांड है? अभी तक तो मैंने स्प्रे भी नहीं किया। रूही, तुम बार बार मुझ पे शक क्यों करती हो? रूही, क्यों करती हो? नहीं अग्नि, ऐसी बात नहीं है। रूही, हो सकता है कि रूही गिरते समय छिड़क गया था थोड़ा सा एंड मुझे उसकी स्मेल आ गई। रूही, हाँ अग्नि, शायद सही कह रही हो, ऐसा ही हुआ होगा। और रूही, जब भगवान किसी से उसके एक इंद्रिय छीनते हैं ना, बाकी के इंद्रियां मजबूत कर देते हैं। अग्नि, हाँ। मैं समझ सकती हूँ। अग्नि, मैं तुम्हारे लिए मच्छर भगाने वाली मशीन लेकर आती हूँ। ये रूही बड़ी तेज है, पक्का नजर रख रही होगी। अंधी बनकर ही सोती हूँ। अग्नि का ये अंधापन कुछ तो अजीब लग रहा है। मेरा भी नहार के साथ ऐसे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके चिल करने का मन कर रहा है। उसके साथ टाइम स्पेंड करने का कितना मन कर रहा है। ऐसे भी ये अंधे का नाटक कर करके ना मैं एकदम पक गई हूँ। मैं यार, क्या है ये सब? रोमा को कॉल कर लेती हूँ, वो फ्री होगी। हेलो, हाय रोमा, कैसी है तू? अच्छा सुन ना, चल मिलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, कहीं अच्छी जगह चलते हैं, आइसक्रीम खाते, रेस्टोरेंट चलते हैं। हाँ हाँ, वैसे भी काफी टाइम हो गया ना मिले हुए। लेट्स कैच अप। ग्रेट। तो अच्छा सुन ना यार, तू प्लीज मुझे लेने आ जाएगी क्या? क्यों यार, तू खुद ही आ जाना यार। अब तुझे लेने के चक्कर में मुझे उल्टा आना पड़ेगा। यार मैं अंधी हो गई हूँ। क्या? डोंट टेल मी कि ये नहार को पटाने की कोई नई ट्रिक है। देख, तू मुझे मिलेगी ना तो मैं तुझे सब बताऊंगी, लेकिन अभी तो प्लीज मुझे लेने आ जा। और हाँ, प्लीज याद रखना कि मैं अंधी हूँ, भूलना मत इस बात को, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, चल आती हूँ मैं। चल मिलते हैं, बाय। अग्नि, हाँ रूही, बोलो। अग्नि, वो मैं ये तुम्हारे लिए चाय लेकर आई। तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ वो मैं ना एक्चुअली घर में बहुत बोर हो रही थी, तो मेरी फ्रेंड आ रही है, मुझे घुमाने लेकर जा रही है मेरी फ्रेंड। अच्छा ही है, तुम्हारा मन बहल जाएगा। अगर वाकई अग्नि को कुछ दिखाई नहीं देता
तो फिर उसने सारी चीजें मैचिंग की कैसे निकाली? क्यों आ जाती है? हाँ, उसकी गर्दन बहुत लाल हो गई है ना, लगा दो। ये काली वाली ब्रांड का स्प्रे ना मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता, मुझे एलर्जी है इससे। प्लीज इसको यहाँ से लेके जाओ। भले ही अग्नि की आंखों की रोशनी चली गई, पर उसकी वजह से मैं अपनी आंखों पर पट्टी नहीं बांध सकती। जिस दिन मैं नहार जी को सच बताने वाली थी, उस दिन ही ये सब हादसा हो गया। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? मैं मानती हूँ कि अगर हमारे शरीर की एक इंद्रिय काम करना बंद कर देती है, बाकी की इंद्रियां मजबूत हो जाती है। लेकिन इतनी जल्दी कैसे? इन सब में तो वक्त लगता है। पर अग्नि की इंद्रियां उसी दिन से जरूरत से ज्यादा मजबूत हो गई थी। जिस दिन से उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि अग्नि सिर्फ अंधेपन का नाटक कर रही हो? अग्नि की पिछली हरकतों की वजह से उस पर भरोसा कर पाना मुश्किल है, पर मुझे अग्नि की आंखों के बारे में सच पता लगाना ही होगा। और अगर मैं गलत साबित हुई तो घर वाले मुझे कठोर और खुदगर्ज समझेंगे। पर सबकी सलामती के लिए मुझे ये जोखिम उठानी ही होगी। ठीक है, आप 2 घंटे में आ जाइए। मैं आपका इंतजार कर रही थी, आइए। ये कौन है रूही? नाहर जी, ये आंखों के डॉक्टर हैं। मैंने इन्हें अग्नि की आंखों के चेकअप के लिए बुलाया। लेकिन रूही, अग्नि का चेकअप तो हो चुका है ना? जानती हूँ नाहर जी, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अग्नि देख सकती है। रूही, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? उस लड़की ने अपनी जान की परवाह किए बिना तुम्हारे रूहान की जान बचाई है, जिसकी वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई, और तुम उसी पे शक कर रही हो। मम्मी जी, बात शक की नहीं है। उसकी कुछ हरकतें ऐसी हैं जिससे मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो देख सकती है। इसीलिए बस मैंने अपने मन की तसल्ली के लिए डॉक्टर को यहाँ बुलाया है। मैं अग्नि की आंखों का एक बार फिर से चेकअप करवाना चाहती हूँ। प्लीज मम्मी जी, प्लीज नाहर जी। डॉक्टर, आप हमारे पास एक मशीन है जिससे पता चल जाता है कि पेशेंट की आंखों में कितनी रोशनी बची है। बस वार्ड में मशीन लेकर आता ही होगा। सॉरी डॉक्टर साहब, अभी चेकअप नहीं हो सकता क्योंकि अग्नि अभी घर पर नहीं है। मम्मी जी, अग्नि को गए हुए बहुत वक्त हो गया है। अग्नि बस आती ही होगी। प्लीज प्लीज ये चेकअप हो जाने दीजिए। प्लीज मम्मी जी, प्लीज प्लीज नाहर जी। ठीक है रूही, एक बार फिर से अग्नि का चेकअप करवा लेते हैं। लीजिए, अग्नि आ गई। क्या हुआ? आप सब मेरा ही इंतजार कर रहे थे क्या? अग्नि, मैंने तुम्हारे चेकअप के लिए डॉक्टर को बुलाया है। चेकअप? पर क्यों रूही? एक मिनट, तुम्हें क्या लग रहा है मैं कोई ड्रामा कर रही हूँ? अरे मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? मुझे सच में नहीं दिखता है, मेरा यकीन करो रूही। हाँ रूही जी, अग्नि का पूरा रास्ता मैंने ही ख्याल रखा है। अग्नि, इट्स ओके, बस एक नॉर्मल चेकअप है, कर लेते हैं, किसी के मन को तसल्ली मिल जाएगी। पर नाहर, अग्नि,
बस 5 मिनट की बात है, प्लीज। अग्नि, हाँ मैं चलती हूँ, बाय। बाय रोमा। आओ अग्नि, यहाँ बैठो। डॉक्टर, आप शुरू कीजिए। प्लीज अपनी आंखें झपकाइए। अब राइट साइड। ओह माय गॉड। बेटा रिलैक्स। क्या हुआ डॉक्टर? अक्सर जिन लोगों की रोशनी जाती है उन पेशेंट में 5 से 10% तक दृष्टि रहती है, लेकिन सॉरी टू से इनकी आंखें तो पूरी खराब हो चुकी है। शी इज टोटली ब्लाइंड। पक्का डॉक्टर, आप एक बार और टेस्ट करके देखिए ना प्लीज। बस रूही, प्लीज। देखिए, मैं इनका पूरी तरह से चेकअप कर चुका हूँ, ये टोटल ब्लाइंड है। प्लीज इनका ख्याल रखिएगा। कौन है? हेलो। जितना घूमना है घूम लो, घर आते ही तुम्हारा कच्चा चिट्ठा सबके सामने आने वाला है। इसलिए घर आओ तो अपनी आंखें फोड़ के आना, वरना रूही ने जो आई डॉक्टर बुलाया है वो डॉक्टर तुम्हारे इस अंधे होने के नाटक को रोशनी में ले आएगा। तुम हो कौन? कौन हो तुम? मैं वो हूँ जो जानता है कि तुम अंधी नहीं हो, पर चुप रहने के लिए और ये खबर देने के लिए मोटी रकम तैयार रखना। हेलो हेलो। ओह गॉड, सुनना, मेरे भैया मेडिकल शॉप में काम करते हैं। उन्होंने एक बार बताया था कि एक आई ड्रॉप ऐसा आता है जिससे 2-3 घंटे के बाद आंखों की रोशनी चली जाती है और बाद में वापस भी आ जाती है, तो नॉर्मल हो जाता है। पक्का ना? पक्का ना आंखों की रोशनी वापस आ जाती है, आंखें नॉर्मल हो जाती है वापस? हाँ, तू चल मेरे साथ, जल्दी चल। अब मैं तुम्हें बताती हूँ रूही। मिल गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक रूही। मेरे लाचारी का मजाक उड़ाकर तुम्हारे दिल को तसल्ली मिल गई ना? एक तो तुम्हारी वजह से मेरी आंख की रोशनी गई, फिर भी मैंने तुम पे कोई इल्जाम नहीं लगाया, और तुम हो कि मुझ पर ही शक कर रही हो। नहीं अग्नि, ऐसी बात नहीं है। ऐसा ही है रूही, ऐसा ही है। अरे कुछ चीजें मैं समझकर अपने सिक्स सेंस से करने की कोशिश करती हूँ, और अगर मैं उसमें कामयाब हो रही हूँ तो तुम्हें लग रहा है कि मैं देख सकती हूँ। अग्नि, रूही की तरफ से सॉरी, प्लीज शांत हो जाओ। मेरा रहने दो। रूही, हम सब देख रहे हैं कि छोटे से छोटे काम करने में भी अग्नि को कितनी तकलीफ हो रही है, और उस दिन तुम्हें खुद कितना अफसोस हो रहा था, और आज तुम अग्नि पर इल्जाम लगा रही। नहीं नाहर जी, ऐसा नहीं है। मम्मी जी, पापा जी, नाहर जी, आप लोग सब मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि अग्नि हम सबको धोखा दे रही है या फिर हम सबसे झूठ बोल रही है। आपने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा कि ब्लाइंड पेशेंट्स की आंखों में भी कुछ % दृष्टि होती है। तो मैंने इंटरनेट पर भी इसके बारे में पढ़ा था, और अग्नि के सेंसर्स इतने स्ट्रांग थे कि मुझे लगा कि शायद अग्नि की आंखों में कुछ % रोशनी हो। मुझे लगा कि शायद हम उसे ठीक कर पाए, शायद अग्नि सर्जरी या चश्मे से वापस देख पाए। इसीलिए बस मैंने दूसरी सलाह के लिए डॉक्टर को बुलाया। अग्नि, अगर तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी, मुझे प्लीज माफ कर दो, पर मैंने ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए ही किया था। मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं। ये रूही भी मेरी संगति में रहकर मेरी ही तरह स्मार्ट हो गई है, तभी खुद को बचाने के लिए फौरन बात पलटती। इट्स ओके रूही, पर अब तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं नहीं देख सकती हूँ? अग्नि, मुझसे जो हो पाएगा मैं करूंगी, जब करूंगी तब करूंगी, हर वो चीज करूंगी जिससे
जिससे तुम्हारी आंखें ठीक हो जाए, पर मैं तुम्हारी आंखें ठीक करके रहूंगी। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अग्नि, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देती हूँ। थैंक यू सोनिया आंटी, पर्स यहाँ रखा था मैंने। ध्यान से। सीढ़ी। अग्नि अगर अंधी नहीं है तो फिर आखिर डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा कि उसकी आंखों की रोशनी नहीं है? जरूर कोई तो ऐसी बात है जो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ढूंढ कर रहूंगी। हाँ रूही जी, आपने मुझे मैसेज किया था बाहर रुकने के लिए। डॉक्टर, क्या सच में अग्नि की आंखें खराब हो गई हैं? डॉक्टर, क्योंकि मैंने अग्नि को कुछ ऐसी चीजें करते देखा जो एक ऐसा इंसान नहीं कर सकता जिसके आंखों की रोशनी कुछ दिन पहले ही गई हो। देखिए रूही जी, टेस्ट के अकॉर्डिंग अग्नि पूरी तरह से ब्लाइंड है। लेकिन डॉक्टर, ऐसा हो सकता है क्या जिससे इंसान अंधा ना हो लेकिन टेस्ट में वो अंधा नजर आए? हाँ, कुछ दवाइयाँ आती हैं जिनसे इंसान कुछ देर के लिए अंधा हो सकता है, लेकिन डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं मिलेगी आपको वो। पर ऐसी ड्रॉप्स तो आती है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर, मुझे बस यही जानना था। You're most welcome। कहीं अग्नि ने अपनी आंखों में कोई ऐसे ही तो ड्रॉप नहीं डाली? अग्नि, ध्यान से। जी आंटी। बैठो। आंटी। हाँ? थैंक यू आंटी, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ आंटी, आप चाहिए? ठीक है अग्नि। मेरी आंखें तो अब तक ठीक हो जानी चाहिए थी, उन ड्रॉप्स का असर कब तक खत्म होगा? अभी तक मेरी आंखें ठीक क्यों नहीं हुई? मुझे अभी भी कुछ नहीं दिख रहा। ऐसे ऊपर वाला उसे खुश रखे जिसने मुझे रूही के प्लान के बारे में पहले ही बता दिया था। खुशियों के रूप में मुझे पैसे भी चलेंगे। कौन हो तुम? रोली, तुम? हाँ मैं। क्यों चौंक गई? उस दिन जब तुम माला पिरो रही थी, मैं तभी समझ गई थी कि तुम अंधी नहीं। चाहती तो उसी वक्त तुम्हारा भांडा फोड़ सकती थी, लेकिन उसमें मेरा क्या फायदा होता? फायदे का सौदा तो अब मैं तुम्हें ब्लैकमेल करके करूंगी। इसलिए जब मुझे पता चला कि तो मेरी स्मार्ट बहन को अग्नि पर शक हो गया है, इस मौके का तो फायदा उठाना ही चाहिए। तुम रूही के जाल में ना फंसो, इसलिए मैंने तुम्हें फोन करके सब बता दिया था। और थैंक यू मैं कैश में लेती हूँ, शब्दों में नहीं। तो लाओ मेरे पैसे। मेरे पास कोई पैसों का झाड़ थोड़ी है, चुप, तुम्हें तोड़ के लाके दे दूं? अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं घर में सबको बता दूंगी कि तुम अंधी होने का नाटक कर रही हो। नहीं रोली, मैंने ऐसा कब कहा कि मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगी? बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ कि प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दे दो पैसा अरेंज करने के लिए। थोड़ा सा, मैं तुम्हारा सारा पैसा दे दूंगी, पक्का? ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास, समझी?
रोली अग्नि के कमरे में, इसे अग्नि से क्या काम था? अग्नि तो सो रही है, फिर ये वहां क्यों आई थी? इन दोनों का साथ होना पता नहीं मुझे खटक क्यों रहा है। रूहान रो रहा है, रूही उसके लिए दूध ले आओ। अच्छा हुआ मैंने रूही को आते हुए देख लिया था और रोली को भेज दिया। वैसे ये रूही आजकल कुछ ज्यादा ही टांग अड़ा रही है। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती, मुझे मेरे खिलाफ हर सबूत मिटाना होगा। मेरा जो आई ड्रॉप है ना, मैं उसे भी फेंक देती हूँ पर्स से निकाल के। कोई रिस्क नहीं ले सकती मैं इस बार। ओह गॉड, क्या ये पूरा सामान कैसे बिखर? कोई नहीं, रखती हूँ। रूही मैं रूहान को 2 मिनट खिलौनों के साथ छोड़ कर गई थी, लेकिन अब पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे मिल नहीं रहा है। मम्मी जी आप घबराइए मत, यहीं कहीं होगा, मैं ढूंढती हूँ। हाँ ढूंढो। रूहान बेटा आप कहाँ हो? आप बहुत बदमाश हो गए हो, कहाँ छिपे हो आप? देखो मम्मा आपके लिए आपकी दूध की बोतल लेकर आई है। रूहान रूहान रूहान, यही तो था वो आई ड्रॉप। एक काम करती हूँ, इसको किसी कागज में छुपाकर डस्टबिन में फेंक देती हूँ। इस ड्रॉप की वजह से अभी तक मेरी आंखें चिपचिप हो रही हैं। एक काम करती हूँ, आंखें जाके धुल लेती हूँ, शायद थोड़ा बेटर फील हो। रूहान बेटा कहाँ हो? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? ये क्या किया तुमने? ये तो अग्नि के चिल्लाने की आवाज है, और वो इतनी जोर से किस पर चिल्ला रही है? जाकर देखते हैं। पता नहीं इस नालायक ने वो बोतल कहाँ फेंक दी। ए भगवान, ये मेरे कमरे में आया ही क्यों? कहाँ गई? अगर वो बोतल किसी और के हाथ लग गई ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये क्या है पलक? ये तुम्हारे दिए हुए पैसे हैं लीजा, ये चेक लो और ये कॉन्ट्रैक्ट अभी के अभी खत्म करो। पलक, आई थिंक तुम्हें मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है। आई मीन भूलने की बीमारी हो गई है। तुम्हें याद है मैंने पैसे कैसे दिए थे? तुमने मुझे पैसे कैश में दिए थे, लेकिन उससे क्या लीजा, पैसे तो पैसे होते हैं ना। ओह नो पलक, नो 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 नो, ये चेक मुझे बैंक ले जाकर के क्लियर करवाना होगा, और मैं इन सब झंझटों में नहीं पड़ना चाहती। मुझे तो कैश चाहिए। लीजा ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं इतना सारा कैश कैसे लेके आऊंगी? मैंने तो उसी समय सारे पैसे बैंक में जमा करवा दिए थे। पलक, वो पैसे मेरे पापा के बिजनेस की ब्लैक मनी है, तो मुझे पैसे कैश में ही चाहिए। इस चेक का मैं
क्या करूंगी पलक? कौन? अग्नि, मैं हूँ। तुम लल्ला पर चिल्ला रही थी क्या? हाँ रूही, मैं ही चिल्ला रही थी रूहान पर, तुमने सही सुना। वो एक्चुअली मुझे कुछ गिरने की आवाज आई तो मैं डर गई, कहीं कहीं रूहान ने अपने आप को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा लिया ना, और बस टेंशन में आके मैंने उसी पर चिल्ला दिया। और अग्नि, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जैसे तुम कुछ ढूंढ रही थी। हाँ, ढूंढ रही थी। मैं रूहान को ही ढूंढ रही थी। वो कहाँ है? वो ठीक तो है ना? उसको कहीं लगी तो नहीं ना? मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। बेटा रूहान, लगता है अग्नि रूहान को डस्टबिन गिराने पर चिल्ला रही थी, और ये बेड के नीचे रूहान को क्यों ढूंढेगी? हो ना हो कुछ तो ऐसा है जो ये हम सबसे छुपा रही है। हाँ बेटा, आपको भूख लगी है ना? चलो चलो हम। रूही क्या तुम थोड़ी देर के लिए रूहान मुझे दे दोगी? मैं दूध पिला दूँ इससे, मेरे दिल को बहुत अच्छा लगेगा और इसी बहाने थोड़ा टाइम भी स्पेंड हो जाएगा इसके साथ। बेटा रूही, ठीक है अग्नि, तुम इसे ले लो, पर ये जब दूध पी ले तो मुझे आवाज दे देना, मैं इसे लेकर चली जाऊंगी। हाँ जाओ बेटा। लल्ला, बेटा आओ। अच्छा बेटा। रूहान को जन्म भले ही अग्नि ने दिया, लेकिन उसके लिए उसकी माँ रूही है। और हो भी क्यों ना, इसमें रूह तो रूही की बसी है ना, है तो ये रूही का ही बेटा। अग्नि देखो ना, लल्ला रो रहा है, लगता है इसका तुम्हारे पास जाने का मन नहीं है अभी। ऐसे रहने दो। एक काम करती हूँ, मैं लल्ला को तुम्हें बाद में देती हूँ, अभी के लिए प्लीज इसे मेरे पास ही रहने दो। ठीक है। हे भगवान, गलती से भी रूही या नहारी साइड ड्रॉप को ना देख ले। चलो। अरे यार, ये आई ड्रॉप बाहर कहाँ चला गया? भाग कर ला भी नहीं सकती मैं। हाँ जी, क्या हुआ? कुछ नहीं रूही, बस ऐसा लगा जैसे कुछ तो मेरे पैर से टकरा है। पैर के नीचे? हाँ जी, लल्ला बहुत रो रहा है, चलिए ना चलते हैं। हे भगवान, वो आई ड्रॉप नहर के पैर से टकरा कर पता नहीं कहाँ चला गया। कहीं किसी के हाथ ना लग जाए। हे भगवान, क्या हो रहा है आज? आखिर वो आई ड्रॉप कहाँ चला गया? देख क्यों नहीं रहा है मुझे? कौन है आप? तुम? मुझे लगा कोई और है। अब ये अंधों का नाटक बंद करो और चुपचाप मेरे पैसे दो, वरना सबके सामने राज खोलते मुझे देर नहीं लगेगी। और वैसे भी तुमने जो माला परफेक्टली पिरोई थी ना, उसकी पूरी फिल्म बना ली थी मैंने। कहो तो पूरी फैमिली को दिखा दूं? अरे नहीं, ये समझो
ऑलरेडी मेरे गर्दन पे तलवार लटकी हुई है और तुम मुझे छुरा लेके खड़ी हो। यार मैं कहाँ भाग रही हूँ, मैं तो यही हूँ ना। देखो फिलहाल मुझे आई ड्रॉप ढूंढने तो बहुत जरूरी है, अगर किसी और के हाथ लग गया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए ना आधे घंटे के अंदर तो तुम्हारे लिए गड़बड़ पक्की समझो। फिलहाल आई ड्रॉप ढूंढना ज्यादा जरूरी है, इसको तो मैं बाद में देखूंगी। अग्नि बेटा, क्या हुआ? कुछ चाहिए तुम्हें? जी जी अंकल, जी नहीं अंकल, मैं तो बस लला से मिलने जा रही थी अंकल। ठीक है। कहीं वो आई ड्रॉप नाहर या रूही के हाथ ना लग जाए। गॉड। आई ड्रॉप? ये आई ड्रॉप नीचे क्यों पड़ा है? ये जरूर रूही का होगा। रूही है कहाँ? अरे हाँ, वो तो रूहान का डायपर चेंज करने गई है ना, बाद में पूछता हूँ उससे। नाहर जी, अरे नाहर जी क्या हुआ देखिए ना। इसे? अभी तक रो रहा है? हाँ नाहर जी देखिए ना, ये कब से रो ही जा रहा है। मैं इसका डायपर भी चेंज कर दिया और इसे दूध भी पिला दिया है, पर पता नहीं ये इतना क्यों रो रहा है। अब एक काम कीजिए, आप इसे संभालिए ना, मैं इसका खिलौना निकालती हूँ। आ जाओ। क्या हुआ चाप? नहीं बेटे। क्यों लगा जैसे कुछ दे रहा। नहीं क्या हुआ? बस लल्ला क्या हुआ? आ जाओ, आ जाओ, हम खेलते हैं। ये देखो। अच्छा रूही सुनो, जाने से पहले ना नीचे ये एक सेकंड से पकड़ना। लाओ इसे मुझे दो। ये कैश ना, ये कैश अच्छे से अलमारी में रख दो। वो कल अकाउंटेंट आने वाले, उसे देना है कल आने। अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए ना आधे घंटे के अंदर तो तुम्हारे लिए गड़बड़ पक्की समझो। उस दवाई को बाद में ठिकाने लगाऊंगी, पहले जाकर उस रोली का मुंह बंद करती हूँ। नाहर जी चलिए। चल 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 चलो चलो। दूध की बोतल कहाँ चली गई? मैंने तो यहीं बेड पर ही रखी हुई थी। एक नंबर की बेवकूफ हूँ मैं,
छुपने की क्या जरूरत थी? अंधे होने का नाटक भी तो कर सकती थी ना। खैर, अब जल्दी से मौका देख के पैसा चुरा ले। ये क्या है? ये ड्रॉप किस चीज का है? ऐसी कोई दवाई मैं या नाहरजी उन दोनों में से कोई भी यूज नहीं करता, तो ये यहाँ कैसे आए और ये है क्या? एक बार इंटरनेट पर सर्च करके देखती हूँ। मिल गया। इसमें तो लिखा है इस आई ड्रॉप से इंसान की दृष्टि 2-3 घंटे के लिए चली जाती है। हाँ, कुछ दवाइयाँ आती हैं जिनसे इंसान कुछ देर के लिए अंधा हो सकता है, लेकिन डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं मिलेगी आपको वो। इसका मतलब ये बॉटल अग्नि की हो सकती है, पर हमारे कमरे में। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।